भारत बंद लाइव अपडेट्स। ट्रेन रुकी, सड़क जाम, बिहार में बड़ा बवाल, बंगाल में भी सब कुछ बंद, जरा संभल कर निकलें बाहर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज चैनल, जहां पर आपको सही और सटीक जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। जो भी भाई लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी ये जानकारी साझा करें। आइए हम बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार सहित देश भर में भारत बंद का असर दिखने लगा है। देश भर के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के संयुक्त मंच ने आज भारत बंद बुलाया है। ये हड़ताल केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलाई गई है, जिसमें बैंकिंग, परिवहन, डाक सेवाएं, खनन और निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के 25 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और ग्रामीण मजदूरों के शामिल होने की उम्मीद है। उधर बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ महागठबंधन की तरफ से बिहार बंद बुलाया गया है, जिसका वहां खूब असर देखा जा रहा है। बिहार बंद में महागठबंधन के 6 दल आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम माले और बीवाई के अलावा पप्पू यादव का भी समर्थन हासिल है। यहाँ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह ट्रेनें रोक दी और नेशनल हाईवे सहित तमाम सड़कों पर चक्का जाम कर दिया। भारत बंद टुडे लाइव अपडेट्स कोलकाता। हावड़ा, आसनसोल, बंगाल में भी भारत बंद का बड़ा असर देखने को मिला। भारत बंद लाइव अपडेट्स। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, उससे सटे हावड़ा जिले के साथ साथ आसनसोल में भी सुबह से ही भारत बंद का असर दिख रहा है। वाम दलों से जुड़े ट्रेड यूनियन भी इस बंद में शामिल हैं, जिन्होंने यहाँ जगह जगह चक्का जाम किया है। बिहार में बंद का बड़ा असर। बिहार में भी रोकी गई श्रमजीवी एक्सप्रेस, NH 31 पर भी चक्का जाम। बिहार में मतदाता पुनरीक्षीकरण अभियान के खिलाफ महागठबंधन के बंद का वहां खूब असर देखा जा रहा है। बिहिया स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने श्रमजीवी एक्सप्रेस को रोक दिया। उधर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया NH 31 पर चक्का जाम। यहाँ बाढ़ थाना के जलगोविंद चौके को प्रदर्शन ने जाम किया है। बिहार में बंद का दिखने लगा असर। दरभंगा में भी रोकी गई नमो भारत ट्रेन। बिहार के दरभंगा में बंद का असर दिखने लगा है। यहाँ जयनगर से पटना जाने वाले नमो भारत ट्रेन को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है। राजद सहित महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन के आगे खड़े होकर जमकर नारेबाजी करते हुए दिखाए असर। इन क्षेत्रों पर भी पड़ने की इस देशव्यापी हड़ताल का सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना है। बैंकिंग सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सहकारी बैंकों में चेक क्लियरेंस, लोन प्रोसेसिंग और ग्राहक सेवा में देरी हो सकती है। बीमा क्षेत्र भी प्रभावित हो सकता है। सार्वजनिक परिवहन। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां यूनियनों का प्रभाव ज्यादा है, वहां सार्वजनिक बसें, ऑटो रिक्शा और ऐप आधारित टैक्सी सेवाएं बाधित हो सकती हैं। डाक सेवाएं। डाक वितरण और अन्य डाक सेवाओं में देरी संभव है। खनन और औद्योगिक क्षेत्र। कोयला खनन, स्टील और निर्माण जैसे क्षेत्रों में उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। भारतीय रेल ने आधिकारिक तौर पर हड़ताल में शामिल होने की घोषणा नहीं की है, लेकिन कुछ स्टेशनों पर यूनियन के विरोध प्रदर्शनों के कारण ट्रेनों में देरी हो सकती है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब आज खुले, लेकिन भारत बंद लाइव अपडेट्स का आइए जानते हैं लाइव अपडेट्स। इस देशव्यापी हड़ताल के बड़े पैमाने के बावजूद दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और बेंगलुरु सहित कई प्रमुख शहरों में स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट ऑफिस आज खुले रहने की उम्मीद है। किसी भी राज्य सरकार या शिक्षा विभाग ने स्कूल बंद कराने की कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। इस हड़ताल में बसों और ऑटो रिक्शा चालकों के भी शामिल होने की अनुमान है। ऐसे में लोगों को आज आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ स्कूलों के अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वो अपनी जगह पर हालात को देखकर ही बच्चों को स्कूल भेजने का निर्णय लें। इस हड़ताल में 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियन का समर्थन प्राप्त है, जिनमें कुछ इस प्रकार से हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, हिंदी मजदूर सभा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीमेंस एसोसिएशन, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस कोऑर्डिनेशनल सेंटर, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा और रेलवे, NMDC लिमिटेड, स्टील उद्योग और उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों के 27 लाख कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं।
ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन और बंगाल प्रोविशनल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने भी बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों के कर्मचारियों की भागीदारी की बात कही है। ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों ने केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं, सरकारी संपत्तियों के निजीकरण और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ ये हड़ताल बुलाई है। यूनियन का कहना है कि सरकार की नीतियां कर्मचारियों और किसानों के हितों को नजरअंदाज कर कारपोरेट्स को फायदा पहुंचा रहे हैं। इस हड़ताल को 1991 में उदारीकरण नीतियों की शुरुआत के बाद से 22वें सामान्य हड़ताल माना जा रहा है। यूनियन ने मंत्री मनसुख मंडाविया को पिछले साल 17 सूत्री मांगों का एक चार्ट सौंपा था, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। ये प्रमुख मांगे इस प्रकार से हैं: 4 नई श्रम संहिताओं को वापस लेना, युवाओं के लिए रोजगार सृजन और सरकारी रिक्तियों को भरना, 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन की गारंटी, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, 8 घंटे के कार्य दिवस की गारंटी, मनरेगा का शहरी क्षेत्रों में विस्तार, अग्निपथ योजना को रद्द करना, हड़ताल और यूनियन बनाने के अधिकार की रक्षा, सार्वजनिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा को मजबूत करना। तो दोस्तों, ये था हमारा टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों तक लाइव अपडेट्स, जिसमें हमने बात की भारत बंद आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है बिहार और बंगाल में। तो दोस्तों, ये हमारा न्यूज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ।